नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की खबर से, जहां के नायराना इलाके में कार शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा राउंड यहां पर गोलियां चली हैं और आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले पर क्या ताज़ा अपडेट है, दिखाते हैं आपको। हमारे पास सूचना मिली थी कि ये कार स्ट्रीट मिनी एक जो शोरूम है, इस पर कुछ लोगों ने शोरूम के अंदर घुसकर और कुछ एक राउंड फायर किए गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मौका मुआयना किया है और लोगों से पूछताछ की है। उसमें 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। थैंकफुली कोई भी हताहत नहीं है इसमें। और बाकी 3 लोग अभी तक आने कन्फर्म हुए हैं जो फायरिंग करके बाहर गए हैं। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। और अब अगली खबर राजस्थान से, जहां तेंदुए का खौफ कम नहीं हो रहा। उदयपुर की बात करें तो अब तक यहां 4 लोग तेंदुए का शिकार हुए हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र गोगुंदा और झाड़ोल में अब तेंदुए का खौफ। इस इलाके में अब तक तेंदुए ने 4 लोगों को मार डाला है। मंगलवार को वन विभाग के पिंजरे में 2 तेंदुए पकड़े गए, लेकिन दूसरे ही दिन एक 5 साल की बच्ची तेंदुए का शिकार बन गई। बच्ची घर के पास शाम को खेल रही थी। तेंदुए ने बच्ची को मारा और उसका शव वहां से घसीट के ले गया। बच्ची मेरे पास खेल रही थी, तभी अचानक वह गायब हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो कहाँ गई। हमने उसकी तलाश की और तब पता चला कि वह गायब हो गई। गांव के लोगों ने उसे 2 घंटे बाद पाया। हमारे घर के पास कभी तेंदुआ नहीं आया। मैं काम के सिलसिले में गुजरात गया था। जब मैंने अपनी बेटी के बारे में सुना तो वापस आ गया। लोग गुस्से में थे। वे चाहते हैं कि तेंदुए को पकड़ा जाए। इससे अंदेशा है कि तेंदुआ आदमखोर है और वो अब भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। अरावली की पहाड़ियों में तेंदुए का छिपना आसान है, इसलिए अब वन विभाग ड्रोन के जरिए से पहाड़ी और पेड़ खंगाल रहा है, लेकिन अब तक तेंदुआ नजर नहीं आया है। उदयपुर से विपिन सोलंकी के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर से चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा ऑनलाइन कार्यवाही में मौजूद थे। अदालत ने कहा, सीएक्यूएम ने एक भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया। हर साल पराली की समस्या आती है, आप प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करते? 3 महीने में बस एक बैठक ही क्यों हुई? हम संकट के कगार पर हैं, तब भी इतनी देरी से बैठक क्यों हुई? सब कुछ कागज पर है, आप मूक दर्शक हैं। कड़ी कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रावधान कागज पर ही रह जाएंगे। और आज विश्व पर्यटन दिवस है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने भारत में पर्यटन की संभावनाओं की और ज्यादा विस्तार पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि भारत में एक चुंबकीय शक्ति है, जिसे बंद कर दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। कहीं प्राकृतिक सुषमा, कहीं ऐतिहासिक वैभव, कहीं आध्यात्मिक अनुभव, कहीं मीनारे, कहीं मंदिर, कहीं बर्फानी पहाड़, तो कहीं नीले समंदर। यह हिंदुस्तान है जो इसे देखना, यहाँ घूमना, इसे समझना चाहे, इसके लिए अनंत संभावनाएं हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगभग यही बातें कही। कहा कि पर्यटन शांति और समृद्धि की भी निशानी है।
उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ने इसे भरपूर बढ़ावा दिया है। There can be no greater ambassador for tourism as our Honorable Prime Minister. He spent just few moments in Lakshadweep and the entire world came to know about it. भारत में पर्यटन बीते कुछ वर्षों में बहुत तेजी से एक बड़े उद्योग में बदला है। भारत का मध्य वर्ग पहले से संपन्न हुआ है और वह अपनी छुट्टियां पहाड़ों या समंदर किनारे बिताता दिख रहा है। इसी तरह बुनियादी ढांचे के विकास के साथ विदेशों से भारत आने वाले पर्यटक भी बढ़े हैं। WTTC के मुताबिक 2020 में भारत का पर्यटन उद्योग 75 अरब डॉलर के बराबर था, जो 2027 तक बढ़कर 125 अरब डॉलर का हो सकता है। 2028 तक भारत में सालाना 3.5 करोड़ पर्यटक आने लगेंगे। अगले 10 साल तक भारत में पर्यटन उद्योग 7.2% की रफ्तार से बढ़ सकता है। मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस के क्षेत्र में दुनिया के 21% सैलानी भारत आते हैं और इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ध्यान दिलाया कि कश्मीर में बीते साल 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए। यह वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती हैसियत का प्रमाण है। During these 10 years, we have created marvels for tourism. Statue of Unity is a mix of culture and history of this nation. Sardar Vallabhbhai Patel. We have had such long tunnels. We have such bridges. And the diplomats must have seen. Silently, there was emergence suddenly of Bharat Mandapam, Yashobhumi. These things are happening. That being the situation, we have to take our due place on the tourism map of the world because we are the oldest civilization. थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी ने एनडीटीवी से कहा, पर्यटन के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उसमें जो नए कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें टूरिज्म भी एक फोकस एरिया है। टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे टूरिज्म सेंटर्ड इकोनॉमी है। अब उत्तराखंड ले लें, जम्मू कश्मीर ले लें, हिमाचल प्रदेश, एक बहुत बड़ा तबका जो रेवेन्यू जनरेशन का जो है वो टूरिज्म से आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आगे क्या रोड मैप है सरकार का टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और क्या पोटेंशियल्स हैं भारत में? तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी तो कितने सालों से बोल रहे हैं टूरिज्म। आई थिंक उन्होंने 3 T's या कुछ ऐसे किया था। हमने यहाँ नीति में एक सर्विसेज वर्टिकल बनाया है। सो इट्स अ कंसेप्चुअल चेंज और उसी सर्विस वर्टिकल में टूरिज्म भी आएगा। ओके, सो सर्विसेज टूरिज्म, एक तो ये एस्पेक्ट है कि इस पे ज्यादा अटेंशन, इसकी इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज की है। एज आई सेड, प्रधानमंत्री जी तो कितनी देर से कह रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, बट वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट वी कैन डू। हालांकि पर्यटन के इस विकास के साथ एक बड़ी चुनौती पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की भी है, जिसमें सरकार को बड़े पैमाने पर काम करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।